अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी टेस्ट की, यूईटी के ई-कैट टेस्ट की, एनटीएस नेट की या फास्ट प्यास और जीके यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे बैच 2 में बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा लें। जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज आप लोगों से डिस्कस करता हूं। आज एवरेज स्पीड के मैं आपको दो फार्मूलाज बताऊंगा और उनमें डिफरेंस भी बताऊंगा। ये भी पास्ट पेपर में पूछे गए हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अ कार्ट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड फॉर फर्स्ट आवर and then for the next hour it moves with a speed of 50 मीटर पर सेकंड, what will be the average speed of the car। तो अब बेसिकली इसमें जो वो एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है तो उसने जो टाइम है उसके दो पार्ट किए हैं। फर्स्ट आवर कह रहा है और फिर वो नेक्स्ट आवर कह रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास टाइम कवर्ड सेम होता है तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? सिंपल, हम दोनों वेलोसिटीज को ऐड करते हैं, दो पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये फार्मूला हम लोगों ने लगा देना है, दोनों वेलोसिटीज ऐड करें, दो पे डिवाइड करें। अगर डिस्टेंस कवर्ड सेम हो, जैसे वो कहता है कि कोई एक बंदा है वो लाहौर से इस्लामाबाद जाता है इस स्पीड के साथ और फिर इस्लामाबाद से लाहौर आता है, तो जब डिस्टेंस कवर्ड सेम होगा तो फिर एवरेज स्पीड इस फार्मूला से निकालनी है। तो ये दो आप लोगों ने फर्क याद रखने हैं। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं, जैसा कि हमारे पास ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द क्वांटिटीज जो कांस्टेंट रहती हैं। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है कि हम फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर करते हैं, एक ही फोर्स होती है जो ग्रेविटी की एक्ट कर रही होती है। तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होती, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है। जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। और इसके अलावा आपको पता है कि एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो ग्रेविटी की होती है और वो बॉडी के वेट के इक्वल होती है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें पता है इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है, जो कि इस केस में वेट है, ग्रेविटी है। तो यहां से अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन में चीजें कांस्टेंट रहेगी, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स की इक्वल है और प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती है जो कि वेट की इक्वल होती है। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन जी होता है वो भी कांस्टेंट रहता है। तो एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो काफी दफा आता रहा है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस लेके आ रहा हूँ कि आप लोगों के एंट्री टेस्ट की बेस पे आप लोगों की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन होती है। एंट्री टेस्ट और फर्स्ट ईयर के मार्क्स दे के आप लोगों का एग्रीगेट बनाया जाता है। नस्ट को देख लें, 75% अपने एंट्री टेस्ट का काउंट करता है। इसी तरह जीकी देख लें, प्यास देख लें, फास्ट, कॉमसेट, एनईडी, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके एंट्री टेस्ट का वेटेज ज़्यादा होता है। सेकंड ईयर के मार्क्स आप लोगों के मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होते। अब ये जो हमारा बैच है ये 3 मंथ का बैच है, इसके अंदर आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है, टॉपिक वाइज लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन लिया जाता है। इवन यूनिवर्सिटी पैटर्न पे हम आपसे 3 से 4 टेस्ट लेते हैं। प्रॉपर स्टूडेंट्स को फील्ड के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, उनके रिलेटेड अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बताई जाती है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाती हैं। तो जो बच्चे भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए हाईली रिकमेंडेड हमारा सेशन है। ये 3 मंथ का सेशन है, बड़ी कंप्रीहेंसिव आपको तैयारी करवाई जाएगी। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा लें, क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़ी सीट्स रह चुकी हैं और 20 अक्टूबर के राउंड हमारा ये जो बैच 2 है ये स्टार्ट हो जाना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।